हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने एक आपके पास में पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था 10 दिन के अंदर आपको एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं इस डिस्कशन कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ जो इसके अंदर हुई है, इन्होंने एलपीटी का पैटर्न चेंज कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले एलपीटी के पैटर्न पे जाते हैं। पहले क्या होता था, जैसे देखो ये प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, एलपीटी के पैटर्न पे होता था क्या था कि यहाँ पे सिंपल सा ये होता था कि भाई एक वो पैसेज दे देंगे, ठीक है, उसके 10 क्वेश्चन होते थे, मतलब वो आपको पैसेज पढ़ना है। और इस बार क्या कर दिया इन्होंने, जैसे देखो ऑब्जेक्टिव भी हो गया, सब्जेक्टिव भी हो गया और वर्बल टेस्ट भी हो गया। ठीक है, तो इस बार यहाँ पे इस चीज़ को इन्होंने पूरा का पूरा सेट किया है। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट के अंदर LLPT जो लोकल लैंग्वेज प्रोफेशन, इन्होंने तो इस चीज़ के अंदर बहुत बड़ा चेंज किया है। तो वो आप ज़रूर देख लेना जब भी आप अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। सबसे मेन चीज़ इसके अंदर है। ठीक है, अब दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं कि भाई एज का सबसे 20 से 28 साल होती है, बट सब देखते हैं कि भाई कहाँ से इन्होंने काउंट किया। तो इन्होंने जो काउंट किया है वो ये रहा, 2 अप्रैल और 1997 के बाद वाला ही फॉर्म भर सकता है, उससे पहले वाला फॉर्म नहीं भर सकता है। और यहाँ पे दे रखा है 2005 तक का जो लास्ट है। ठीक है, 2005 वाला, ठीक है, कि भाई 2005 से पहले वाला, मतलब 2005 के बाद वाला नहीं भर सकता है। मेन चीज़ ये है। ठीक है, 1997 से पहले वाला नहीं भर सकता है और 2005 के बाद में नहीं भर सकता है, और डेट दे रखी है ये चीज़। अब आते हैं वैकेंसी पे। टोटल वैकेंसी है 5180। ठीक है, मेन जो वैकेंसी का सिंपल सा है कि भाई कि ज़्यादा आई है कम आई है, ये आपको कल थोड़ा बहुत बता दिया था मैंने एक ठीक है, और उसके बारे में अब यहाँ पे देखो मेन चीज़ जो है कि वैकेंसीज़ कहाँ पे ज़्यादा आई है कहाँ पे कम आई है। देखो जितनी भी वैकेंसीज़ है आप ये मान लो सफिशेंट है। ठीक है, जितनी भी वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये मत सोचो कि भाई कम है ज़्यादा है। आप बस प्रिपरेशन अपनी रेडी रखो, क्योंकि अब इस टाइम पे एग्ज़ाम्स क्या है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले गुजरात में आगे, तो गुजरात में 220 है टोटल। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद बेंगलोर में, अमरावती में है। ठीक है, वहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर एक तरह से हर जगह पे वैकेंसीज देखो रिड्यूस तो अपने आप हुई होंगी। जब वैकेंसी 10,000 पिछली बार जैसे 13,000 है, तो इस बार जितनी भी है। ठीक है, अब देखो भोपाल के अंदर, भोपाल का मतलब एमपी के अंदर काउंट करके 100 यहाँ से होगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ को मिला के, और ये यहाँ पे होगी। ठीक है, उसके बाद में मेन जैसे देखो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा आई है पोस्ट। ठीक है, यूपी ये रहा, लखनऊ, यूपी दिल्ली आ गया। उसके बाद में महाराष्ट्र आ गया। ठीक है, 260 270 के रेशियो में बहुत आई है। 380 चेन्नई वाली साइड में आई है। तो वो अपने अपने स्टेट की है। राजस्थान में 105 जनरल कैटेगरी के टोटल 260 आई है। तो यहाँ पे भी सही है वैकेंसीज। ठीक है, तो वैकेंसीज वो देखो जितनी भी आई है, अब जैसे देखो अब यदि आप काउंट करेगा 5180 ये होगी। ठीक है, क्लर्क में 10,000 होगी। ठीक है, पीओ में अपन लगभग 5,000 उसमें होगी। तो यार नहीं करते करते भी आपके पास में 20 से 22,000 वैकेंसीज है। ठीक है, जिसमें OICL हो गया, NICLAO हो गया। तो बहुत सारे छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं, और भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे अभी आगे RRB आ जाएंगे। तो नहीं करते भी टोटल से 30 से 40,000 वैकेंसीज हो जाएंगी। ठीक है, बैंक की तो सफिशेंट है, मोर देन। तो आप अपनी प्रिपरेशन रेडी रखो। इसके अंदर प्रीलिम्स का पैटर्न वही है जो हमेशा से आता आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, जो मेन चेंजेस था मैंने आपको बता दिया, LPT वाला। और देखो मैं आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि यार आप लास्ट डेट पे मत जाना इस बार। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने की डेट इन्होंने दे दी है। आप अपना मन बना लो 2 से 4 दिन के अंदर कहाँ से भरना है। ठीक है, अब जैसे LPT का हो गया, यदि अपने स्टेट से ही भरना है तो आप भर के नक्की करो। ये चीज़ मत देखो 6 से 8, आप ये सोचो 6 से 20 ही हमारे पास में। आप लास्ट तक मत जाओ, क्योंकि पिछली बार भी जैसे ये हुआ था कि भाई साइड बंद होने लगी थी IBPS PO के टाइम पे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना। और सबसे मेन चीज़ है, आपने जिस स्टेट से अप्लाई कर दिया वहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा लिखा हुआ है देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इंटर सर्किल ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इन्होंने पूरा का पूरा लिख रखा है जूनियर एसोसिएट्स में कि सर्किल में मतलब आपके ट्रांसफ़र्स नहीं होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो बाकी आप पेज को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। जो भी बैंक के नोटिफिकेशंस होंगे मैं आपको शेयर करता रहूँगा। साथ साथ में मैं तो अपडेट देता ही रहता हूँ, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ।